गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के आगे के क्वेश्चन लेके आए हैं। हमने प्रूफ दैट में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आज आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, सभी स्टूडेंट जल्दी से अपनी नोट्स बुक और कॉपी के साथ हमारे साथ बैठ जाएं और इसको अच्छे से समझें, पढ़ें और नोट्स भी कर लें। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ दैट में 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू प्रूफ करना साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। तो इसको अगर हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट तो बहुत ध्यान से देखिए। हम लिखेंगे टेकिंग एल एच एस, टेकिंग एल एच एस। एल एच एस में हमारा दिया गया 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, सेक ए का अगर इन्वर्स लिखते हैं तो होता है 1 प्लस 1 अपान कास ए अपान नीचे आ जाएगा 1 अपान कास ए। अब ऊपर एलसीएम ले लें तो हमारा हो जाता है कास ए प्लस 1 अपान कास ए इंटू 1 अपान कास ए हो जाएगा। कास से कास ए कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो बचा कितना हमारा 1 प्लस कास ए अपान 1 आ गया। अब स्टूडेंट हमें लाना कितना है, देखिए साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस कास ए अपान 1 माइनस कास ए आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आ गया, ध्यान से देखें तो 1 प्लस कास ए इंटू 1 माइनस कास ए मिल के आएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। यहाँ कौन सा फार्मूला स्टूडेंट्स यूज हुआ है, बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ फार्मूला यूज हुआ हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज किया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कास ए स्क्वायर लिख सकते हैं। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है और कास स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा होगा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर ए इक्वल टू होता है स्टूडेंट कितना हमारा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए को हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, दैट इज आर एच एस। यही हमारी आर एच एस की वैल्यू है जो प्रूव हो गया। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, बहुत इजी क्वेश्चंस दिया गया है। 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए 1 है, सेक ए का इन्वर्स 1 अपान कास ए, इसका 1 अपान कास ए, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो कास ए प्लस 1 अपान कास ए नीचे आ जाएगा 1 अपान कास ए कट गया 1 प्लस कास ए अपान 1 इंटू इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। यहाँ जो फार्मूला यूज हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट दूसरा हमारा आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए रिप्लेस बाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कास ए, हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट जल्दी से नोट्स कर लें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कास ए के प्लस काट ए। तो ये पोर्शन हमारा एलएचएस होता है। स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे हैं बार बार, आप एग्जाम में इसी तरह से करिएगा, नहीं तो मार्क्स आपके कटेंगे। टेकिंग लिखिए, टेकिंग एल एच एस। स्टूडेंट्स टेकिंग एल एच एस हम लेंगे कास ए प्लस माइनस साइन ए
प्लस 1 अपान cos A प्लस sin A माइनस 1। हमें करना क्या है, हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ईच टर्म ऑफ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच टर्म बाई साइन ए बी गेट। हमने स्टूडेंट लिखा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को के ईच टर्म बाई साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को देखिए, हम इतना लिखेंगे कि cos A अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। फिर बाई में cos A दिया है, cos A अपान साइन ए करेंगे, cos A अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए और माइनस 1 अपान साइन ए। हमने स्टूडेंट प्रत्येक टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। अब इसको स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। cos A अपान साइन ए हमारा होगा cot A माइनस साइन ए अपान साइन ए का मतलब 1 प्लस 1 अपान साइन ए मीन्स होगा cosec A, दैट इज इनवर्स पार्ट अपान स्टूडेंट नीचे ध्यान से देखें कितना है, cos A अपान साइन ए है, तो ये भी हो गया हमारा cot A प्लस साइन ए अपान साइन ए का मतलब प्लस 1 माइनस 1 अपान साइन ए मीन्स cosec A। स्टूडेंट ध्यान से देखें, अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसको हम रीअरेंजमेंट करें तो हम लिख सकते हैं cot A प्लस cosec A माइनस 1 अपान नीचे भी इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि cot A माइनस cosec A प्लस 1 लिख दिए। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट कि 1 के इज रिप्लेस बाई हम लिख सकते हैं, देखिए cot A प्लस cosec A, 1 को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। आइडेंटिटी हम लगा देंगे, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी हमने यूज कर दिया स्टूडेंट वहाँ पे। यहाँ एज इट इज रहने देते हैं cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए का मतलब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं स्टूडेंट। तो इसको देखिए स्टूडेंट, हम लिखेंगे कितना, ये हमारा आ जाएगा, अगर इसे हम सीक्वेंस में कर लें तो इसे हम लिख सकते हैं cosec ए प्लस cot ए, एक ब्रैकेट में ये है हमारा माइनस, इसको हम एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा cosec A प्लस cot A इंटू cosec A माइनस cot A आ जाएगा स्टूडेंट। इसको हमने कन्वर्ट कितना किया, एक बार प्लस किया एक बार माइनस कर दिया स्टूडेंट। नीचे जो कुछ है वही लिख दे रहे हैं, आपका दिया है cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर
आपको एक चीज मिल रहा होगा, क्या मिल रहा? काशक ए प्लस काट ए और माइनस काशक ए प्लस काट ए, तो दोनों में है तो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे अगर हम यहाँ पर देखिए काशक ए प्लस काट ए, हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? +1 बच गया। माइनस करेंगे तो काशक के प्लस काटे निकल गया, ये बच्चा का से माइनस काटे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेकेट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस काशक के और ये माइनस वाला हो गया प्लस काट ए। ऊपर में ये वैल्यू हमें बच जाएगी। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे क्या दिया है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 माइनस रीअरेंजमेंट कर दे रहे हैं काशक के प्लस काटे, तो नीचे हमारा कितना है 1 प्लस है माइनस काशक के प्लस काटे। ये डिजिट आप ध्यान से देखें, ये डिजिट सेम आ गई तो दोनों कैंसिल हो गया ऊपर नीचे स्टूडेंट्स। तो हमारा बच कितना गया स्टूडेंट? रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचा काशक ए प्लस काट ए, काशक ए प्लस काट ए, यही हमारा RHS है जो हमें ले आना था, दैट इज RHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया स्टूडेंट। एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लें, बहुत इजी है, केवल थोड़ा सा प्रोसेस समझें। टेकिंग LHS दिया गया है, डिवाइडिंग हमने लिखा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच टर्म बाय साइन ए, बी गेट cos a upon sin a माइनस sin upon sin a प्लस 1 upon sin a, cos a upon sin a प्लस sin a upon sin a माइनस 1 upon sin a हमने लिखा। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, cos a upon sin a दैट इज काट ए, sin a upon sin a 1 हो गया, प्लस 1 upon sin a का इनवर्स करेंगे काशक ए, काट ए प्लस 1 माइनस काशक ए एज इट इज, काट ए प्लस काशक ए माइनस 1 हमने लिख दिया, काट ए माइनस काशक ए प्लस 1 हमने नीचे रीअरेंजमेंट कर दिया। 1 के स्थान पे हम आइडेंटिटी लगा दिया, आइडेंटिटी हमारा क्या है? काशक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए स्टूडेंट्स। तो इसको एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा फार्मूला आ जा रहा है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान से देखें, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज होगा। तो इस फार्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया, ये टर्म हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ये टर्म बचा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस काशक ए प्लस काटे, 1 माइनस काशक ए प्लस काटे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज कैंसिल हो गया, बचा कितना? काशक के प्लस काट ए। यही RHS पोर्शन है जो हमें प्रूव करना था। जल्दी से स्टूडेंट नोट्स कर लें, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन। अंडर रूट लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, टेकिंग LHS 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब स्टूडेंट इसको अगर हमें सॉल्व करना है और हमें आंसर लाना है सेक ए प्लस टेन ए, तो हमें करना क्या होगा? इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना। तो इसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन, सॉरी माइनस है तो प्लस से करेंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। हमने क्या किया कि इसी में इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉन्जुगेट टर्म से। ऊपर में देखिए स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? ऊपर में आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, अपान में नीचे कितना आएगा? 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया स्टूडेंट्स। अंडर रूट नीचे तक है। अब अंडर रूट देखिए स्टूडेंट, अगर हम ध्यान से देखें तो अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अपान ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो नीचे अंडर रूट अभी रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। अब 1 प्लस साइन ए की हम बात करें तो 1 प्लस साइन ए तो एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हमें जो लाना है नहीं तो आएगा नहीं अगर हम चेंज कर देंगे। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटीज है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? होगी अंडर रूट कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट इस लाइन को यहाँ पर समझें, हमारा ये आ गया 1 प्लस
साइन ए, स्टूडेंट ध्यान से देखें, 1 प्लस साइन ए अपान अंडर रूट कास स्क्वायर है, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, अपान में आ जाएगा कास ए। स्टूडेंट अपान में कितना आएगा स्टूडेंट, कास ए। इसको हम सेपरेट लिख देते हैं, सेपरेट लिखने का मतलब है 1 अपान कास ए करते हैं प्लस साइन ए अपान कास ए लिख सकते हैं सेपरेट सेपरेट। तो 1 अपान कास ए का इनवर्स होता है सेक ए। स्टूडेंट ध्यान से देखें क्या होगा, सेक ए प्लस साइन ए अपान कास ए मीन्स टेन ए, दैट इज आर एच एस, आर एच एस सेक ए प्लस टेन ए होगा। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देख लें, एक बार हम रिपीट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चंस का पार्ट है। हमने इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर है, होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो 1 प्लस साइन ए ऊपर बचेगा, नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रह जाता है, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से कास स्क्वायर ए होता है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कास ए। स्टूडेंट्स सेपरेट फॉर्म में लिख लेंगे 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए, दैट इज सेक ए। 1 अपान कास ए का इनवर्स सेक ए साइन ए अपान कास ए टेन ए होता है, हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, जल्दी से इसे नोट्स कर लें स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट टेकिंग एलएचएस स्टूडेंट्स ले लेंगे। जब हम टेकिंग एलएचएस लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। स्टूडेंट्स और ध्यान से देखें, ऊपर में हमारा साइन थीटा कॉमन हो जा रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, इसमें हमारा क्या कॉमन हो जा रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान में स्टूडेंट ध्यान से देखें तो कास थीटा कॉमन हो जा रहा है तो कास थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट देखें साइन थीटा अपान कास थीटा मिलके आ जाता हमारा टेन थीटा, टेन थीटा इंटू में जो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, अब यहाँ पर देखिए 2 ऑलरेडी है, कास स्क्वायर थीटा के दर पे आइडेंटिटी लगा देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा आ जाता है टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, ध्यान से देखें यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 माइनस 1 दैट इज 1, पूरा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट तो ये पूरा टर्म हमारा कैंसिल हो गया तो बचा कितना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना बच गया, केवल आ गया हमारा टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, दैट इज आरएचएस। ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट ध्यान से देख ले, बहुत छोटा सा है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ से साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा हमारा कॉमन होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 ऑलरेडी है, कॉस स्क्वायर थीटा हम की आइडेंटिटी लगा दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा माइनस 1। अब अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज कैंसिल हो गया, आ गया टेन थीटा, ये मिल ले आना था। जल्दी से नोट्स कर लें स्टूडेंट, नेक्स्ट बताते हैं, स्टूडेंट नहीं देखना है, 8 में है हमारा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा गिवन है, हमने लिखा टेकिंग एलएचएस साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कासेक स्क्वायर ए प्लस 2
साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। प्लस स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए भी हुआ, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये हमारा एक्सपेंडिंग फॉर्म हुआ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, सेम पोजीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी लग गया। अब इसको हम रीअरेंजमेंट थोड़ा सा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या रीअरेंजमेंट करना, हमें जिसकी वैल्यू कंबाइंड फॉर्म में याद है उसे हम करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कोई एक साथ हम लिख लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिए ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने एक साथ किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर दिया। प्लस स्टूडेंट्स हम सेक स्क्वायर ए, आप ध्यान से देखें, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को एक साथ लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को एक साथ लिख दिए। प्लस इसको देखिए 2 इंटू साइन ए दिया है स्टूडेंट्स, इंटू कॉसेक ए का इन्वर्स करते हैं तो आता 1 अपान साइन ए लिख देंगे, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए है तो 2 कॉस ए ऐसे रहने देते हैं, सेक ए का इन्वर्स लिख देते हैं तो 1 अपान कॉस ए आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपान कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस पोर्शन की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिज है तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। प्लस लगाएंगे, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हमारा आइडेंटिज है। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पर बच गया 2 स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे भी बच गया 2। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो हमारा जो वैल्यू आ गया स्टूडेंट 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें ले आना था स्टूडेंट, दैट इज आर एच एस। बहुत सिंपल है, सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर दें तो हमें आंसर मिल जाता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। हमने लिखा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बिट टुगेदर वन साइड, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बिट टुगेदर वन साइड, प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपान साइन ए कर दिए, 2 कॉस ए, सेक ए का इनवर्स 1 अपान कॉस ए, ये कट गया, यहाँ बच गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है। सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जल्दी से स्टूडेंट्स नोट्स करें। चलिए स्टूडेंट देखते हैं 9 में दिया कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए, हमें प्रूव दैट करना है। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कॉस ए का इनवर्स 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए होगा, माइनस साइन ए ऑलरेडी दिया है तो इसको ऐसे लेने देते हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं कर पाएंगे हम, इंटू यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा, सेक ए को मतलब लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए स्टूडेंट, और कॉस ए को कोई चेंज नहीं हम कर पाएंगे तो कॉस ए ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर एलसीएम हम ले लें स्टूडेंट तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, यहाँ पे एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ध्यान से देखें एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कुछ चीजें, क्या पता, आइडेंटिज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए स्टूडेंट्स अपान साइन ए होगा,
इंटू दूसरा देखिए स्टूडेंट 1 माइनस कास स्क्वायर ए का मतलब साइन स्क्वायर ए अपान कास ए है स्टूडेंट। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर से साइन कट गया, कास स्क्वायर से कास कट गया स्टूडेंट। तो हमारा बच्चा कितना स्टूडेंट, यहाँ पर आ गया हमारा कास ए इंटू साइन ए अपान में कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 बच गया। तो ये हमारा आ गया कास ए इंटू साइन ए अपान 1, या हम इसे सीक्वेंस में लिख दें थोड़ा सा सही रहेगा, साइन ए इंटू कास ए लिखिए स्टूडेंट, थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं, साइन ए इंटू कास ए अपान 1। अब 1 के स्थान पर अगर हम आइडेंटिटी लगाना चाहें स्टूडेंट तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए अपान 1 के दर पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, 1 के इज रिप्लेस बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा एक लाइन और समझ लें, बस आपकी प्रूविंग आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, साइन ए कास है, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। यहाँ करना क्या है, साइन ए इंटू कास ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। तो चलिए स्टूडेंट डिवाइड कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए इंटू कास ए। तो चलिए कर दीजिए स्टूडेंट, देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कास ए अपान साइन ए इंटू कास ए, पूरे का बाई करिए स्टूडेंट, नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए है पहला टर्म, साइन स्क्वायर ए को हम डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू कास ए प्लस स्टूडेंट कास स्क्वायर ए है, कास स्क्वायर ए को हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट साइन ए इंटू कास ए से। अब आप बी केयरफुली चेक द क्वेश्चन, साइन ए अप इंटू कास ए, साइन ए इंटू कास ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर में कितना बच गया स्टूडेंट्स 1। आप ध्यान से देखें ऊपर में कितना आ गया स्टूडेंट्स 1। यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कास ए, साइन स्क्वायर से साइन ए कट जाएगा, यहाँ पर देखें कास स्क्वायर से कास ए कट गया, तो ऊपर में बचा कितना साइन ए अपान कास ए, साइन ए अपान कास ए हम लिखते हैं टेन ए प्लस यहाँ पर देखिए कास ए अपान साइन ए बचा जिसको हम लिख सकते हैं काट ए। यही हमारा प्रूविंग है स्टूडेंट, दैट इज आर एच एस। देखिए आपका आ गया 1 अपान टेन ए प्लस काट ए। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट कास ए को हम रिपीट करते हैं, 1 अपान साइन ए रहेगा, 1 अपान कास ए माइनस कास ए, यहाँ पर एलसीएम ले लें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास ए, यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे तो कास स्क्वायर ए अपान साइन ए, यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए। इसे हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कास ए अपान 1 आ गया, साइन ए इंटू कास ए 1 के स्थान पर आइडेंटिटीज हमने किया साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए लिखा, फिर हमने लिखा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, न्यूमरेटर को भी साइन ए इंटू कास ए से डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर को भी। यहाँ देखिए कैंसिल हुआ 1 आ गया, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हुआ, बच गया साइन ए अपान कास ए दैट इज टेन ए, कास स्क्वायर से कास ए कैंसिल हो गया, कास ए अपान साइन ए काट ए। ये हमें प्रूव करना था, जल्दी से नोट्स कर लें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो पहले हम इस पोर्शन से इसको ले आएंगे, कहा जा रहा है फिर इस पोर्शन से इसको ले आना है, मतलब इन दोनों से हमें ये प्रूव करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए।
अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हमारा आइडेंटिटीज है, जिसके स्थान पे हम रिप्लेस करेंगे सेक स्क्वायर है, और नीचे आ गया कासेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कासेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर ए का इन्वर्स कर दें तो आ जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए स्टूडेंट। और देखिए इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं इन्वर्स फॉर्म में तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर ए स्टूडेंट, इनटू लगा के इसे हम चेंज कर लें तो आ गया साइन स्क्वायर ए अपान 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ गया ऊपर में साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए होता हमारा टेन स्क्वायर ए स्टूडेंट। ये हमें प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट पोर्शन को हमने प्रूव करके दिखाया। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कासेक स्क्वायर ए, इनवर्स फॉर्म ऑफ सेक स्क्वायर ए 1 अपान कास स्क्वायर ए, कासेक स्क्वायर ए का इनवर्स फॉर्म 1 अपान साइन स्क्वायर ए। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर ए इंटू लगाएंगे तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए, दैट इज इनवर्स फॉर्म हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए इंटू 1 दैट इज कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए दैट इज टेन स्क्वायर ए। मतलब फर्स्ट पोर्शन से हमको ये पॉइंट मिल गया स्टूडेंट्स। अब देखिए हम सेकेंड पोर्शन से भी यही लाना है हमें। क्वेश्चन में कहा जा रहा इसके इक्वल ये दिखाना और इसके इक्वल भी ये दिखाना है। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस काटे का होल स्क्वायर दिया है स्टूडेंट। ठीक, अब इसको स्टूडेंट दो तरीके हैं, एक तो साइन कास में हम कन्वर्ट करके ला सकते हैं, और दूसरा तरीका है फार्मूला अगर हम यूज कर दें। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कौन सा तरीका ज़्यादा बेस्ट है जिससे हमें आंसर तुरंत मिल जाए स्टूडेंट्स। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस टेन ए को हम लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट साइन ए अपान कास ए, और अपान में 1 माइनस काट ए को लिख सकते हैं कास ए अपान साइन ए स्टूडेंट होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट। एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो हमारा आएगा कितना, कास ए माइनस साइन ए अपान कास ए, नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कास ए अपान साइन ए। तो बनेगा कितना देखते हैं, 1 माइनस कास ए माइनस साइन ए अपान कास ए बचेगा, अपान में साइन ए माइनस कास ए अपान साइन ए बच गया स्टूडेंट, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, ऊपर में आ रहा हमारा कास ए माइनस साइन ए अपान कास ए, ठीक है, नीचे आ रहा साइन ए माइनस कास ए अपान साइन ए। अब इसी को अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन ए माइनस कास ए, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले ले, अगर ब्रैकेट के अंदर में माइनस हम कॉमन ले ले तो ऊपर वाला भी हमारा आ जाएगा साइन ए माइनस कास ए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखें, अपान में कास ए है ये हमारा कास ए, और इसको हम इन्वर्स करके पलट दे रहे हैं, इंटू लगाएंगे इन्वर्स कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा देखिए साइन ए अपान साइन ए माइनस कास ए, साइन ए माइनस कास ए स्टूडेंट, और पूरे का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, साइन ए माइनस कास ए यहाँ, साइन ए माइनस कास ए यहाँ कैंसिल हो गया। इसको हम ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखें, तो ऊपर में बचा कितना स्टूडेंट, माइनस साइन ए अपान, नीचे बच रहा है माइनस साइन ए अपान कास ए का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर सॉल्व करते ही स्टूडेंट माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए।
तो हमने दोनों पोर्शन से आपको सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पर हमने क्या किया, tan a को sin a अपान cos a कर दिया, cot a को cos a अपान sin a। एलसीएम ले लिए स्टूडेंट, cos a माइनस sin a अपान cos a, नीचे लिए sin a माइनस cos a अपान sin a। यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया sin a माइनस cos a अपान cos a, इसको इनटू लगा के इनवर्स कर दिया, sin a अपान sin a माइनस cos a, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया ऊपर में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में cos है, ये दोनों मिलके हो गया tan है, माइनस है बट स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर ए पॉजिटिव। जल्दी से इसे नोट्स कर लें स्टूडेंट्स। आज के ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, 10 क्वेश्चन दिए गए थे, हमने 10 आपको सॉल्व करा दिया स्टूडेंट। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और अपना कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।